हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेंडी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्फिंग एंड मासिंग इन अनियन। जो सेल्फिंग एंड मासिंग ब्रीडिंग मेथड है अनियन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेल्फिंग एंड मासिंग है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांट ब्रीडिंग मेथड इन क्रॉस पॉलिनेटेड वेजिटेबल क्रॉप्स या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो ये जो वीडियो है डेफिनेटली इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, नीट बायोलॉजी, नीट बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ के नेट के एग्जाम के लिए, आईसीआर नेट इन वेजिटेबल साइंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका एडीओ एचडीओ एग्जाम के लिए, ये दूसरे जो यूजी पीजी और पीएचडी के एग्जाम्स होते हैं, तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं सेल्फिंग एंड मासिंग इन अनियन। ये सेल्फिंग एंड मासिंग ब्रीडिंग मेथड किसने दिया था और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और अनियन में इसका क्या यूज है। तो जब हम अनियन की बात करते हैं, अनियन हमें पता है एलियम सिप्पा, जो कि आपका एलियेसी फैमिली को बिलोंग करता है। अगर हम अनियन के ओरिजिन के बारे में बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो माना जाता है सेंट्रल एशिया जो है अनियन का ओरिजिन है। एंड इट इज एज्यूम्ड दैट कि अनियन जो है हम इसको कल्टीवेट कर रहे हैं फॉर ओवर 5000 ईयर्स से, राइट। अनियन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है। अगर हम देखें तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, फंक्शनल फूड प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि अनियन जो है इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट फंक्शनल फूड। एक इम्पोर्टेंट फंक्शनल फूड भी है, एंशिएंट टाइम से ही इसको एक इम्पोर्टेंट फंक्शनल फूड माना गया है। और अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट नॉन रेसिपी बुक, एक सबसे पुरानी जो रेसिपी बुक है विच इज 4000 ईयर्स ओल्ड मेसोपोटामियन क्ले टेबलेट फीचर्स द यूज ऑफ अनियंस, गार्लिक, लीव्स एज फ्लेवरिंग। तो उसमें भी आपको अनियन, गार्लिक, लीक जो एलियेसी क्रॉप्स हैं उनका यूज आपको मिलेगा एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, राइट। जब हम मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट की बात करते हैं तो अनियन में डिफरेंट फ्लेवेनॉइड्स होते हैं, एंथोसाइनिन्स, फंक्शनल ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं और ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से अनियन में डिफरेंट हेल्थ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। और अनियन में जो पंजेंसी होती है वो किस वजह से होती है? डेट इज ड्यू टू एंजाइमेटिक रिएक्शन। जब हम अनियन के टिश्यूज को हम रप्चर करते हैं, डैमेज करते हैं। और कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा कंपाउंड होता है अनियन में एक्चुअली? तो एक सल्फर कंपाउंड होता है जिसकी वजह से अनियन में पंजेंट फ्लेवर होता है, पंजेंसी होती है, जिसको हम कहते हैं अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और रेड कलर की बात करें अनियन में तो रेड कलर किस वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से होता है रेड कलर। और अगर हम बात करें थोड़ा येलोइश कलर की, येलो कलर जो होता है वो क्यूरसेटिन की वजह से होता है अनियन में येलो कलर। तो अनियन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बल्ब क्रॉप है। अगर हम बात करते हैं इसकी इन्फ्लोरेसेंस की तो इसको हम अम्बल कहते हैं। तो अनियन के जब हम ब्रीडिंग बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है, अनियन जो क्या वो क्या है? दैट इज हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, राइट। तो अनियन एलियम सिप्पा that is invariably shows some loss of vigor on inbreeding, indicating that it is a predominantly outbreeding species। तो अनियन जैसा कि मैंने कहा कि हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड यानी कि आउटब्रीडिंग स्पीसीज है। आउटब्रीडिंग मीन्स क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज है, और क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज है इसलिए अनियन में हमें सफिशिएंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, यानी कि लॉस ऑफ विगर देखने को मिलता है जब हम अनियन में सेल्फिंग करते हैं, यानी कि इनब्रीडिंग करते हैं। तो इसलिए अनियन में कंटिन्यूस इनब्रीडिंग करेंगे तो आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है अनियन। तो इसमें देख सकते हैं आपकी, जैसे कि जॉन्स एंड डेविस ने 1944 में इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि दे फाउंड ए 17% रिडक्शन इन बल्ब यील्ड आफ्टर 1 जनरेशन ऑफ इनब्रीडिंग। तो एक जनरेशन इनब्रीडिंग किया तो उनको 17% रिडक्शन मिला यील्ड में, और उसके बाद 28% रिडक्शन आफ्टर 3 जनरेशन। तो 3 जनरेशन तक इनब्रीडिंग किया तो उनको 28% तक आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि लॉस इन यील्ड देखने को मिला। तो पहली जनरेशन में 17% यील्ड कम हो गई, और 3 जनरेशन तक जब इनब्रीडिंग करते रहे तो 28% यील्ड कम हो गया, राइट। इसका मतलब कि क्या हो रहा है? लॉस इन विगर, लॉस इन यील्ड, लॉस इन फर्टिलिटी हो रहा है अनियन में। किस वजह से? इनब्रीडिंग करने से। इनब्रीडिंग क्योंकि अनियन क्या है? हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज है, आउटब्रीडिंग स्पीसीज है, राइट। एंड आप देख सकते हैं कि जब 3rd जनरेशन तक सेल्फिंग कर रहे थे तो उस टाइम कुछ लाइंस तो इतनी वीक हो गई इनब्रेड लाइन कि दे फेल टू प्रोड्यूस द सीड, कि उनमें सीड प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, इतनी वीक हुई, इतना ज्यादा लॉस इन विगर एंड फर्टिलिटी हुआ अनियन में ड्यू टू इनब्रीडिंग। तो हम देखते हैं लॉस इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं लॉस इन विगर, राइट। लॉस इन विगर एंड फर्टिलिटी, राइट। लॉस इन विगर एंड फर्टिलिटी, जो कि हमें पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा किसमें? क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। किस वजह से? जब हम क्या करते हैं? इनब्रीडिंग, राइट। जब हम इनब्रीडिंग करते हैं, इनब्रीडिंग मीन्स कंटिन्यूस सेल्फिंग करते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में, राइट।
और अनियन जो है क्रॉस पोलिनेटेड है, तो ऐसा माना जाता है कि अनियन जो प्रिडोमिनेंटली क्रॉस पोलिनेटेड है, तो जो मेन मैकेनिज्म है वो कौन सा है, प्रोटेंडरी, राइट। प्रोटेंडरी जो है दैट इज द मेन मैकेनिज्म है जिसकी वजह से अनियन जो है वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। प्रोटेंडरी मीन्स जहाँ पे क्या होता है कि आपके एंथर जो होते हैं, राइट, एंथर यानी कि जो मेल पार्ट है वो पहले मेच्योर हो जाता है, ठीक है। एंथर जो होते हैं वो पहले मेच्योर हो जाते हैं, किससे, स्टिग्मा के मुकाबले, राइट। तो एंथर मेच्योर फर्स्ट देन स्टिग्मा, दैट इज योर प्रोटेंडरी, राइट, जिसकी वजह से अनियन में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो अब हम बात करते हैं कि अब देख रहे हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, तो हम 2 जनरेशन से अनियन में हम 2 to 3 जनरेशन से ज्यादा हम सेल्फिंग नहीं कर सकते, 2 to नॉट मोर देन 2 to 3 जनरेशन से ज्यादा हम सेल्फिंग नहीं कर सकते अनियन में, राइट। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेल्फिंग एंड मासिंग ब्रीडिंग मेथड जो है वो, इसका कंसेप्ट दिया गया फर्स्ट टाइम किस क्रॉप में, अनियन में ही, राइट। किसने दिया, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जोन्स एंड मैन, कब, 1963 में, राइट। 1963 में सेल्फिंग एंड मासिंग दिया गया, राइट। सो दिस मेथड इज वेरी गुड फॉर इंप्रूवमेंट इन ए क्रॉप वेयर इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज कॉमन। तो जिन भी क्रॉप्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है, हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं, तो वहां पे ये जो सेल्फिंग एंड मासिंग ब्रीडिंग मेथड है इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। तो सेल्फिंग एंड मासिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम डिफरेंट सीजन्स पे जाते हैं, राइट। तो सेल्फिंग एंड मासिंग जब हम करते हैं अनियन में, तो जैसे कि फर्स्ट ईयर में हम कौन सी क्रॉप लेंगे, सेकंड ईयर में फिर हम सीड क्रॉप लेंगे, तो कंटिन्यूस जैसे कि 2 जनरेशन की हमारी सेल्फिंग हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम मासिंग कर देंगे टू रिस्टोर द बिगर, ताकि हम बिगर को रिस्टोर कर सके, ठीक है। तो अनियन में जो सेल्फिंग एंड मासिंग है हमने डिस्कस कर लिया कि किसने दिया, सबसे पहले जोन्स एंड मैन ने, कब दिया, 1963 में, राइट। तो 1963 में, तो फर्स्ट ईयर में अब क्या करते हैं सेल्फिंग एंड मासिंग में, जैसे कि हमारी ये बेस पॉपुलेशन है, राइट। तो फर्स्ट ईयर में हमारी बेस पॉपुलेशन में आपकी जो बल्क क्रॉप लेंगे हम, तो फर्स्ट ईयर में हम कौन सी क्रॉप लेंगे, बल्क क्रॉप लेंगे। तो माना कि जैसे कि हमारी ये बेस पॉपुलेशन है, तो बेस पॉपुलेशन से हम क्या करेंगे, अब बहुत सारे हम क्या करेंगे, मान लो बेस पॉपुलेशन है, बहुत सारे बल्ब्स हैं, ठीक है। तो बेस पॉपुलेशन इसको हम मान लेते हैं, तो फ्रॉम द बेस पॉपुलेशन से हम क्या करेंगे, हम हार्वेस्ट करेंगे क्या, बल्ब, ठीक है। बेस पॉपुलेशन से हम बल्ब हार्वेस्ट करेंगे, राइट। बल्ब क्रॉप लेंगे हम फर्स्ट ईयर में, जैसे लिखा है ना, बल्ब क्रॉप लेंगे हम फर्स्ट ईयर में, तो बहुत सारे बल्ब क्रॉप हम हार्वेस्ट करेंगे, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बल्ब करेक्टर्स। तो बल्ब करेक्टर के बेस पे हम बल्ब क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे। बल्ब करेक्टर जैसे कि बल्ब का शेप हो जाएगा, बल्ब की शेप कैसी है, तो जो भी बल्ब्स होंगे जो सुपीरियर होंगे इन टर्म्स ऑफ बल्ब करेक्टर्स, जैसे कि बल्ब के शेप हो गया, बल्ब का साइज हो गया, राइट। तो जो भी करेक्टर्स होंगे, बल्ब करेक्टर, शेप हो गया, साइज हो गया, जैसे कि मीडियम साइज हम प्रेफर करेंगे। फिर कलर बात करें तो मीडियम रेड कलर हो गया, राइट, मीडियम रेड कलर हो गया, कलर की बात हो गई तो मीडियम रेड कलर हो जाएगा, राइट। देन अगर हम बात करें तो नेक की, तो अनियन में नैरो नेक प्रेफर की जाती है, नैरो नेक होनी चाहिए, ठीक है। अनियन में नेक वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, नैरो नेक होनी चाहिए। तो ये जो डिफरेंट बल्ब करेक्टर्स हैं, इसके बेस पे हम क्या करेंगे, जो सुपीरियर बल्ब है, बल्ब क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे, और इसमें क्या करेंगे हम, फिर जो 100 बेस्ट बल्ब जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस बल्ब करेक्टर के बेस पे हमने क्या किया, 100 बेस्ट बल्ब सिलेक्ट कर लिए, राइट। अब 100 बेस्ट बल्ब क्रॉप सिलेक्ट कर लिए, तो ये होगी बल्ब क्रॉप। अब सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, सीड क्रॉप लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, जो बल्ब सिलेक्ट किए कितने, 100 बल्ब सिलेक्ट किए, तब हम इन 100 बल्ब को ग्रो करेंगे। तो ग्रो द सिलेक्टेड बल्ब्स, तो जितने भी 100 बल्ब थे उनको हम ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास कितने हो जाएंगे, एक बल्ब से अगर एक प्लांट आ रहा है तो 100 प्लांट्स हो जाएंगे हमारे पास, राइट। क्योंकि अगर हमने 100 बल्ब सिलेक्ट किए तो 100 के 100 को हमने ग्रो कर दिया, ग्रो द सिलेक्टेड बल्ब, तो हमारे पास 100 प्लांट्स हो जाएंगे, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमनली हमें पता है कि एक प्लांट में कितने अम्बल आते हैं, 10 to 15 अम्बल्स आते हैं पर प्लांट। एक प्लांट में लगभग 10 to 15 अम्बल्स मिलेंगे हम पर प्लांट पे, राइट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्फ 1 और मोर अम्बल पर प्लांट। अब जैसे कि 100 प्लांट है, 1 2 इस तरह से हमारे 100 प्लांट हो जाएंगे, क्योंकि हमने 100 बल्ब लगाए हैं। तो अब हर प्लांट पे हमें लगभग 10 to 15 अम्बल मिलेंगे हर प्लांट पे। तो हर प्लांट में फिर हमने क्या करना है, 10 to 15 अम्बल नहीं, सेल्फ हमने कितने करने, सेल्फ एक या एक से ज्यादा अम्बल, एक या 2 अम्बल हमें सेल्फ कर लेने हर प्लांट पे, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 सेल्फ 1 और मोर अम्बल पर प्लांट। तो 100 प्लांट्स में हर प्लांट में एक से ज्यादा अम्बल हमें सेल्फिंग करना है, राइट।
ठीक है। तो जब हमने सेल्फ कर लिए 1 और मोर अम्बर प्लांट, उसके बाद जो सेल्फ सीड होगा, जब हमने सेल्फिंग किया, मान लो इस प्लांट पे 10 से 15 अम्बल थे, उसमें से हमने मान लो 2 अम्बल सेल्फ कर दिए, तो उन दोनों अम्बल का जो सेल्फ सीड है उसको हम हार्वेस्ट करेंगे। तो हर प्लांट का जो सेल्फ सीड है उसको हम हार्वेस्ट करेंगे, राइट। तो हमारे पास लगभग 100 प्लांट से हमने सेल्फ सीड हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हमारी सीड क्रॉप हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, हम थर्ड ईयर में आ जाएगा, तो थर्ड ईयर में फिर से हम क्या करेंगे, बल्क क्रॉप लेंगे। तो थर्ड ईयर में फिर से हमारी बल्क क्रॉप आएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थर्ड ईयर में, वी विल ग्रो द प्रोजेनीज ऑफ ईच इनबर्टर लाइन सेपरेटली। हमारे पास कितना था, 100 बल्ब थे, तो 100 बल्ब में 100 प्लांट्स थे, तो 100 प्लांट से हमने हर प्लांट में एक या दो अम्बल, एक से ज्यादा अम्बल सेल्फ किए थे, और सेपरेटली हमने हार्वेस्ट किया था सीड, जो सेल्फ सीड था। तो इसका मतलब कि 100 प्लांट से हमारे पास जो आएगी प्रोजनी लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्रो द प्रोजनीज ऑफ ईच इनबर्टर लाइन सेपरेटली। अब इनबर्टर लाइन इसलिए बोलेगा कि हमने सेल्फिंग किया है, तो हर प्रोजनी लाइन की हम जो इनबर्टर लाइन है उसकी प्रोजनी रोज लगाएंगे, सेपरेट सेपरेट प्रोजनी लगाएंगे। और उसमें क्या करेंगे, जैसे कि प्रोजनी लगा दी हमने सेपरेट, मान लो इस तरह से प्रोजनी रोज लग जाएंगी हमारी सेपरेट, ठीक है, हर इनबर्टर लाइन की। तो इसमें जो इंफीरियर प्रोजनीज होंगी, मान लो कुछ पुअर प्रोजनीज होंगी, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो डिस्कार्ड द पुअर परफॉर्मिंग लाइंस ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। तो पूरा आपका जो ग्रोइंग सीजन होगा उसमें हम उनको फील्ड इंस्पेक्शन करेंगे, तो जो भी हमारी पुअर परफॉर्मिंग लाइंस होंगी उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग सीजन आल्सो, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट आल्सो, और इन स्टोरेज के टाइम में भी आल्सो। मींस कि ग्रोइंग सीजन में जैसे कि उनकी वेजिटेटिव ट्रेड्स देख सकते हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम में बल्ब ट्रेड देख सकते हैं, और स्टोरेज के टाइम में भी देख सकते हैं कि कौन सी जो प्रोजनी लाइंस हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, जिनका स्टोरेज अच्छा नहीं है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनमें स्टोरेज में। तो जितनी भी पुअर परफॉर्मिंग लाइंस होंगी ग्रोइंग सीजन से लेके हार्वेस्ट से लेके स्टोरेज तक, उन सभी को हम डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी प्रोजनीज में से हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 25 बेस्ट लाइन जो है उनको हम सिलेक्ट करेंगे, और हर लाइन में वी विल कीप 15 to 20 valves of each फॉर सेल्फिंग एंड ओपन पॉलिनेशन फॉर नेक्स्ट ईयर। तो हमने क्या किया कि 25 प्रोजनी सिलेक्ट कर ली इसमें से, ठीक है। तो अब हर प्रोजनी में हमने क्या किया कि 15 से 20 बल्ब, ठीक है, बल्ब क्रॉप हार्वेस्ट करने ना, 15 to 20 बल्ब हमने रख लेने हैं हर प्रोजनी लाइंस के। तो 15 से 20 बल्ब रख रहे हैं हम हर प्रोजनी लाइंस के 25 में से। तो लगभग हमारे पास हम कह सकते हैं कि लगभग हमने कितने बल्ब हार्वेस्ट कर लिए, लगभग हम कह सकते हैं कि 375 टू हम कह सकते हैं 500 बल्ब हम हार्वेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, राइट। टोटल अगर टोटल करें तो 375 टू 500 बल्ब हम हार्वेस्ट करेंगे। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो 25 प्रोजनी रोज हम हार्वेस्ट, 25 प्रोजनी से हम बल्ब हार्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। और हर प्रोजनी रोज में हम 15 से 20 बल्ब रख रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 375 टू 500 बल्ब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ ईयर में फिर से क्या करेंगे, सीड क्रॉप लेंगे। हम फोर्थ ईयर में फिर से सीड क्रॉप लेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो बल्ब हैं जो हमने ये हार्वेस्ट किए थर्ड ईयर में, इनकी हम प्लांटिंग कर देंगे, राइट। जब हम इस बल्ब को प्लांट करेंगे और उसके बाद उनको क्या करेंगे, प्लांटिंग कर देंगे, और उसके बाद उनको बोल्ट करने देंगे, प्लांटिंग कर देंगे, राइट। जितने भी बल्ब हैं उनकी प्लांटिंग कर दी। ये जो बल्ब आए हमारे पास यहाँ से जो थर्ड ईयर से बल्ब क्रॉप से, तो प्लांटिंग कर दिया, ठीक है। और इनको हम फिर बोल्ट करने देंगे, बोल्टिंग अलो करेंगे, वी विल अलो द बोल्टिंग, राइट। तो हम क्या करेंगे, वी विल प्लांट दिस बल्ब्स एंड अलो देम टू बोल्टिंग, एंड अगेन हम उसके बाद हम क्या करेंगे, बोल्टिंग में जब होंगे मतलब फ्लावरिंग में जब आएंगे, हम फिर से क्या करेंगे, वी विल सेल्फ पॉलिनेट 1 to 2 अम्बल्स इन ईच प्लांट। तो हर प्लांट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 या 2 अम्बल फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर 375 to 500 बल्ब्स अगर हम प्लांट कर रहे हैं, तो हर प्लांट में क्या हो रहा है, हम 10 से 15 अम्बल आएंगे, तो हर प्लांट में हम कितने बल्ब सेल्फ करेंगे, फिर से 1 या 2 अम्बल फिर से सेल्फ करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। एंड अलो अदर्स टू ओपन पॉलिनेट, 1 या 2 अम्बल जो उनको सेल्फिंग कर देंगे, और बाकी जो अम्बल बच जाएंगे उनको ओपन पॉलिनेशन के लिए छोड़ देंगे, ओपन पॉलिनेशन होते रहेगी उनकी, ठीक है। वी विल अलो देम फॉर ओपन पॉलिनेशन साइमल्टेनियसली, राइट। क्योंकि अब यहाँ पे ओपन पॉलिनेशन के लिए हम अलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मासिंग वाला सीड चाहिए, क्योंकि हम 2 जनरेशन ऑफ सेल्फिंग हो जाएंगी यहाँ पे, तो उससे ज्यादा हम सेल्फिंग नहीं करेंगे यानी में, राइट। तो हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, मास ऑफ पॉलिनेटेड सीड एंड इंक्रीज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर मोर देन 2 जनरेशन टू अवॉइड मच इनब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट। तो हुआ क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे बल्ब क्रॉप से हमने प्लांटिंग किया, हर प्लांट में हमने 1 या 2 अम्बल सेल्फ कर दिए, 1 या 2 अम्बल सेल्फ कर दिए। बट इसके साथ साथ यहाँ पे हमने क्या करना है
कि यहाँ पे जो हमारे रिमेनिंग अम्बल्स हैं उनको हमने क्या करना है, वी विल अलो देम फॉर ओपन पॉलिनेशन, ओपन पॉलिनेशन होने देना है उनका, ठीक है। जो रिमेनिंग जो अम्बल रह जाएंगे उनका आपस में ओपन पॉलिनेशन होने देना है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे इस किसको, सीड को सेपरेटली, सीड को सेपरेटली हार्वेस्ट करेंगे। मतलब कि एक तो सेल्फ पॉलिनेशन वाला जो सीड होगा इसको हम हार्वेस्ट करेंगे, जो सेल्फ पॉलिनेटेड वाला सीड जो होगा इसको हम हार्वेस्ट करेंगे अलग से, और जो ये ओपन पॉलिनेशन होने दिया है बल्ब के बीच में हमने, इसको क्या करेंगे, इसको मास ओपन पॉलिनेटेड सीड, जो ओपन पॉलिनेशन वाला जो सीड है इसको मासिंग कर देंगे, ठीक है, कंबाइन कर देंगे, ताकि क्योंकि यहाँ पे मासिंग कर रहे हैं क्योंकि हम दो जन से ज्यादा सेल्फिंग नहीं कर सकते, टू अवॉइड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कहा गया ना सेल्फिंग एंड मासिंग, इसलिए तो नाम है ब्रीडिंग मेथड है सेल्फिंग एंड मासिंग। तो यहाँ पे मासिंग कर देंगे, जो हमारा दूसरा ओपन पॉलिनेटेड सीड है उसकी मासिंग कर देंगे, राइट। उसके बाद क्या होगा, हमारा फिफ्थ ईयर में क्या होगा, हम फिर से बल्ब क्रॉप लेंगे, फिफ्थ में हम फिर से बल्ब क्रॉप लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल ग्रो द सेल्फ प्रोजनी सेपरेटली, जो सेल्फिंग वाली प्रोजनी थी उनको हम अलग सेपरेटली ग्रो करेंगे, ठीक है, जो सेल्फिंग वाली प्रोजनी थी उनको सेपरेटली ग्रो करेंगे। और फिर इसके बाद फिर से क्या होगा, हमारे पास सिलेक्ट करेंगे अगेन 25 बेस्ट लाइन सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम थर्ड ईयर में रिपीट कर रहे थे, राइट। जो प्रोसीजर हम थर्ड ईयर में रिपीट कर रहे थे वही प्रोसीजर हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे, सेल्फ प्रोजनी को सेपरेटली लगाएंगे, सेपरेट उनका नर्सरी लगाएंगे, सेपरेट ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, राइट। और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, बेस्ट जो 25 प्रोजनी लाइन्स होंगी उनको हम सिलेक्ट करेंगे, और हर प्रोजनी लाइन्स में हम क्या करेंगे, उसके बाद 15 to 20 बल्ब सिलेक्ट कर लेंगे हर लाइन के, जैसे कि हमने थर्ड ईयर में किया, राइट। और उसके बाद हम वैसे ही करेंगे कि हर लाइन के 15 to 20 बल्ब सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद उसको मतलब कि सीड क्रॉप के लिए रखेंगे हम, राइट। सीड हार्वेस्ट करेंगे उस क्रॉप से हम इंडिविजुअल लाइन से। देन उसके बाद सिक्स्थ ईयर में हम क्या करेंगे, वी विल कंपोजिट एंड प्लांट बल्ब्स ऑफ ऑल द सिलेक्शंस इन ए फील्ड और इन ए केज फॉर फ्री ओपन पॉलिनेशन। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जो हम क्या करेंगे, कंपोजिट करेंगे, कंबाइन करेंगे, मासिंग कर देंगे, एंड वी विल प्लांट द बल्ब्स ऑफ ऑल द सिलेक्शंस। तो ये जितने भी यहाँ से जो बल्ब आएंगे, ठीक है, बल्ब क्रॉप हार्वेस्ट किया हमने, यहाँ पे क्या करेंगे, बल्ब जो जितने भी हार्वेस्ट करेंगे हम उनको लगा देंगे फील्ड में या केज में, ओपन पॉलिनेशन के लिए छोड़ देंगे फिर उनको यहाँ पे हम, ठीक है। ओपन पॉलिनेशन बिटवीन द अनरिलेटेड लाइंस, द ओपन पॉलिनेटेड सीड दैट कैन बी मास्ड एंड इंक्रीज्ड एज फाउंडेशन सीड। उसके बाद क्या होगा कि हम जैसे कि यहाँ से बल्ब क्रॉप आए, यहाँ पे कंपोजिट कर देंगे उसको, उस क्रॉप को, उस जनरेशन को, और जितने भी प्लांट बल्ब होंगे उनको हम सिलेक्शन के लिए लगा देंगे फील्ड में या गेज में, ठीक है, और ओपन पॉलिनेशन के लिए छोड़ देंगे। फिर ओपन पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिए तो नेचुरली बात है कि इसमें सीड तैयार होगा, तो सीड को हम हार्वेस्ट करेंगे और उसको कंपोजिट कर देंगे, ठीक है, उसको हम कंपोजिट करेंगे सीड को यहाँ पे फिर से, एंड जो 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 ये जो सीड होगा उसकी मासिंग करेंगे, कंपोजिट करेंगे, एंड इट विल बी, हम कह सकते हैं कि ये तरह से हमारा क्या होगा, फाउंडेशन सीड होगा, दैट विल बी सर्व एज इंक्रीज्ड एज फाउंडेशन सीड ऑफ एन ओपी वैरायटी, राइट। तो दिस इज योर सेल्फिंग एंड मासिंग इन अनियन। तो सेल्फिंग एंड मासिंग इन अनियन मेन मकसद यही था कि एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसने दिया, जॉन्स एंड मैन ने दिया था। कब दिया था, 1963 में। और क्यों दिया था, क्योंकि टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए, इन टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट, टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए ही जॉन्स मैन ने ये सेल्फिंग एंड मासिंग टेक्निक थी। तो बल्ब क्रॉप लेंगे, फिर सीड क्रॉप लेंगे, फिर से बल्ब क्रॉप लेंगे, फिर से सीड क्रॉप लेंगे, देन अगेन बल्ब, एंड फाइनली क्या होगा, हम ओपन पॉलिनेट होने देंगे, कंपोजिट करेंगे बल्ब को, ओपन पॉलिनेशन के लिए छोड़ देंगे बोल्टिंग में जब हम आएंगे, और ओपन पॉलिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, मासिंग कर देंगे सीड की, और दैट विल बी इंक्रीज्ड एज योर फाउंडेशन सीड ऑफ ओपी वैरायटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनली। जय हिंद, थैंक यू।